बंगाल के अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और अब एक बड़ी खबर है उत्तर हावड़ा के सालकिया इलाके से, जहां रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो रहा है। वीएचपी के जुलूस में शामिल हुए टीएमसी के विधायक। वीएचपी के कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में टीएमसी विधायक गौतम चौधरी दिखाई दे रहे हैं। रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल हुए टीएमसी के विधायक। टीएमसी उत्तर हावड़ा के विधायक हैं गौतम चौधरी। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए टीएमसी के विधायक और वीएचपी के जुलूस में शामिल हुए हैं उत्तर हावड़ा से टीएमसी के विधायक गौतम चौधरी। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। अंकित, आप हावड़ा में मौजूद हैं और हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में अब टीएमसी के विधायक शामिल हो रहे हैं। ये कैसी सियासत दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की? विशाल, ये अभी इस चुनाव से साल भर पहले आपको इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें नजर आएंगी, जिसका जो है आकलन होता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो है अगर हम पश्चिम बंगाल की सड़कों की बात करें, जहां पर हम मौजूद हैं हावड़ा में, जो तस्वीरें हैं ये पूरे पश्चिम बंगाल में इसी तरीके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे तो सवाल जो इस वक्त जो है विरोधी है यहाँ पर, यानी कि विपक्ष में है, वो है बीजेपी। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक धर्म को खुश करने की राजनीति की जाती है ममता सरकार के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ ममता जी की तरफ से, उनकी जो सरकार है उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम पश्चिम बंगाल में एक जो है धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाए हुए हैं और बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश करती है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हुई। लेकिन जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हर जगह आपको जो करीबन 2000 ऐसे छोटी बड़ी शोभा यात्राएं नजर आएंगी, जहां पर जय श्री राम के नारे हैं, जय श्री राम का जयकारा है और जो राम भक्त हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको अलग अलग शोभा यात्राओं में अलग अलग बीजेपी नेता भी नजर आ जाएंगे, समाज के अलग अलग तबकों से जुड़े हुए लोग भी नजर आ जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो है जय श्री राम के नारे, बिल्कुल इस वक्त जो महत्वपूर्ण ये है कि सौहार्द के वातावरण में ये शोभा यात्रा निकाली जाए तमाम जगहों पर। क्योंकि जो पुलिस और प्रशासन की चिंता क्या है, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, जो दर्शन करने के लिए, रामलला के पीछे से मूर्ति आ रही है, रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो आपको लग रहा है आराम से कहीं कोई जो है शांति पूर्वक माहौल में होगा सब? ऐसा शांतिपूर्वक होगा। रामलला के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं आप लोग? इंतजार में अभी तक हो पाए थोड़ा से। अच्छा, चलिए, रामलला के दर्शन भी हो पाए हैं और रामलला के जो दर्शन के लिए चलिए आपको जो शोभा यात्रा की एक और तस्वीर दिखाते हैं। रामलला की जो पालकी है वो यहाँ पर से गुजर रही है और दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी दिखा दी है कि सुरक्षा कर्मियों ने किस तरीके से यहाँ इंतजाम किए हुए हैं। बाकायदा ये इस तरीके से एक रस्सी बांधी गई है कि जहाँ पर जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि दर्शन के लिए बड़ी संख्या में, देखिए मेहरबान अगर दिखा पाए आप कि किस तरीके से बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों के किनारे जुटे हुए हैं। वहीं जो शोभा यात्रा है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। लेकिन इस शोभा यात्रा में इस वक्त जो हजारों हजार की संख्या में लोग हैं, लेकिन अंजनी पुत्र जो सेना है, जो कि ऑर्गेनाइजर है, उसके 500 लोगों को अनुमति दी गई थी, उसके तो 500 लोग हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जब रामलला के दर्शन करने के लिए अगर बंगाल में जो लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो वो उनको देखना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो है हावड़ा की सड़कों पर हैं और सिर्फ हावड़ा ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एक तरफ पुलिस और प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, महिला जो सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं। और तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर ये जो बंगाल का ट्रेडिशनल जो डांस है, ट्रेडिशनल जो धुन है, वो भी जो बज रही है और उन धुनों के साथ में निकल रही है ये शोभा यात्रा। और हर तरफ इस वक्त एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के जयकारे और नारे हमको सुनने को मिल रहे हैं। और ये जो उत्सव है ये राम जन्म का उत्सव है, राम नवमी का उत्सव है। और पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। देखिए, इसमें जो है राजनीति होती रहेगी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बड़ी संख्या में इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, वैसे तो विशाल हम देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल क्योंकि कई जगहों पर सेंसिटिव एरियाज भी है, लिहाजा उसी को ध्यान रखते हुए मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। लेकिन अब वो दिन है, रामनवमी का उत्सव है और रामलला की पालकी आगे आगे और पीछे पीछे
प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान भी हमको यहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण माहौल में निकल रही है शोभा यात्रा।